1990 ये सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद एक अच्छा दौर, समृद्धि, उम्मीद और हाँ, इंटरनेट का जबरदस्त बूम। लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी है? हाँ बिल्कुल, ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं, है ना? एक ऐसा दशक जो आर्थिक कामयाबी, पॉप कल्चर और टेक्नोलॉजी की क्रांति का दूसरा नाम था। हम सब उसे अच्छी यादों, हिट फिल्मों और कंप्यूटर के आने के शुरुआती रोमांच से जोड़कर देखते हैं। तो चलिए आज इसी सोच को थोड़ा कुरेदते हैं। क्या हो अगर उस चमक दमक के पीछे एक गहरी और अक्सर भुला दी जाने वाली एक निराशा छिपी हो? तो चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं और उस दौर को देखते हैं जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। दशक के शुरुआती साल, वो साल जो उम्मीद से ज्यादा बेचैनी और अनिश्चितता से भरे हुए थे। और उन्हीं सालों ने अनजाने में ही सही आने वाले वक्त की नींव रखी। सोचिए ये सब कितनी तेजी से बदला। बर्लिन की दीवार गिरने का जश्न अभी चल ही रहा था कि कुछ ही महीनों में अमेरिका मंदी की चपेट में आ गया। और देखिए, कागजों पर तो मंदी एक साल में खत्म हो गई, लेकिन आम लोगों के लिए असलियत ये थी कि बेरोजगारी अगले साल भी बढ़ती ही जा रही थी। मतलब लोगों की नौकरियां जा रही थीं और भविष्य धुंधला नजर आ रहा था। तो आखिर इस बेचैनी के पीछे असल वजहें क्या थीं? ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चिंताएं थीं। ऐसा क्या हो रहा था? मतलब पुरानी इंडस्ट्रीज जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग दम तोड़ रही थी। लोगों में एक डर बैठ गया था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनकी नौकरियां दूसरे देशों में जैसे मैक्सिको में जा रही हैं। और तो और जिस सिलिकॉन वैली को हम आज इनोवेशन का पावर हाउस मानते हैं, वो भी उस वक्त बिल्कुल सुस्त और दिशाहीन लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी को पता ही नहीं कि अगला बड़ा कदम क्या होगा। और उस टाइम एक बहुत बड़ा डर ये भी था कि अमेरिका टेक्नोलॉजी में अपनी बादशाहत खो रहा है। सबको लग रहा था कि जापान सेमीकंडक्टर जैसे जरूरी फील्ड्स में आगे निकल रहा है। यह सिर्फ एक बिजनेस की चिंता नहीं थी, यह देश के आत्मविश्वास पर एक बड़ी चोट थी। और ये जो आर्थिक बेचैनी थी ना, ये सिर्फ अखबारों के हेडलाइंस तक ही नहीं रुकी। इसका असर देश की राजनीति और कल्चर पर भी गहरा पड़ रहा था। जरा इस नंबर को देखिए, 19.7%। पहली नजर में ये बस एक आंकड़ा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी राजनीतिक बगावत की कहानी छिपी है। ये नंबर था रॉस पेरो को मिले वोटों का हिस्सा। वो 1992 के राष्ट्रपति चुनाव में एक तीसरे उम्मीदवार थे। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 20% वोटरों ने दोनों बड़ी पार्टियों को सिरे से नकार दिया। ये उस समय की व्यवस्था के खिलाफ एक जबरदस्त गुस्से का सीधा सीधा सबूत था। और ये बेचैनी उस दौर के म्यूजिक में भी साफ साफ झलक रही थी। उस समय का जो ग्रंज म्यूजिक था, जिसकी धुनों में गुस्सा, दर्द और एक तरह का खालीपन था, वो कोई उम्मीद के गीत नहीं गा रहा था। वो उस पीढ़ी की आवाज था जो भविष्य को लेकर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं थी और सिस्टम से पूरी तरह निराश हो चुकी थी। अब यहां कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। कैसे यही भूली बिसरी निराशा बाद में आने वाले जबरदस्त इंटरनेट बूम की वजह बनी। थोड़ा अजीब लगता है ना? इस चार्ट को देखिए, ये जो लंबी सपाट लाइन है, ये 90 के दशक की शुरुआत का ठहराव दिखाती है। ये वही निराशा का दौर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मार्केट में कुछ भी नया, कुछ भी एक्साइटिंग नहीं हो रहा था। तो पॉइंट ये है कि पुराने आर्थिक मॉडल फेल हो रहे थे और इसने खालीपन पैदा कर दिया। लोग एक नए रास्ते, एक नई उम्मीद की तलाश में थे। वे किसी ऐसी चीज पर यकीन करना चाहते थे जो उन्हें आगे ले जा सके। और देखिए, जब कुछ और काम ही नहीं कर रहा था, तब इंटरनेट सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं था, वो आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता बन गया था। एक तरह से वही अकेली उम्मीद बची थी। तो चलिए अब उसी चार्ट पर वापस चलते हैं। जरा देखिए उस ठहराव के बाद क्या हुआ। वो जो जबरदस्त उछाल आया ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो उस गहरी हताशा का सीधा नतीजा था। लोगों ने इंटरनेट को इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि वे बहुत आशावादी थे, बल्कि उन्होंने इसे इसलिए अपनाया क्योंकि वे हताश थे। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। शायद हर बड़ी कामयाबी की कहानी के पीछे एक भूला हुआ संघर्ष होता है, और शायद उस संघर्ष को समझे बिना हम असली कहानी को कभी पूरी तरह समझ ही नहीं सकते।